हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। डीजल मैकेनिक के ऐसे सभी स्टूडेंट जो आरआरबी एएलपी 2 की तैयारी कर रहे हैं, वह सभी स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हम लोग आज से ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बस आपको वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है। पहला क्वेश्चन जो आज हमने लिया है वो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि क्या पूछा गया। सबसे पहले यहां पर लिखा है, क्या लिखा? टू स्ट्रोक इंजन में क्या लिखा? टू स्ट्रोक इंजन है ना। टू स्ट्रोक इंजन में डाउनवर्ड स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? डाउनवर्ड स्ट्रोक आप लोग जानते होंगे। टू स्ट्रोक इंजन में जब पिस्टन ऊपर से नीचे आती, क्या? जब पिस्टन ऊपर से नीचे आती है तो इंजन के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है किस तरह का आंसर हमें देना है, उसके लिए हमें ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। क्या लिखा? नया चार्ज क्रैंक केस में प्रवेश करता है जिनका गैसें निकल जाएंगी। मतलब गैसें निकलती तो नहीं है। फिर क्या लिखा? चार्ज दहन कक्ष में प्रवेश करता है, नया चार्ज क्रैंक केस में प्रवेश करता है। नया चार्ज क्रैंक केस में प्रवेश करता है, चार्ज दहन कक्ष में संपीड़ित होता है। फिर क्या लिखा? चार्ज क्रैंक केस से दहन कक्ष में प्रवेश कक्ष में संपीड़ित करता है। इसका जो आंसर हुआ है राइट है, बी वाला आंसर। क्या लिखा हुआ है? जो चार्ज है, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो उसमें क्या आएगा? एयर और फ्यूल का मिक्सर आएगा। यदि हम डीजल इंजन की बात करें तो उसमें एयर आएगी, जो क्या होती है, जब पिस्टन हमारी सिलेंडर के अंदर ऊपर से नीचे आती है उस दौरान क्या होता है, जो हमारा चार्ज दहन कक्ष में प्रवेश करता है तथा नया चार्ज क्रैंक केस में प्रवेश करता है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। ध्यान से देखें। सबसे पहले जैसा मैंने बताया, क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है और पढ़ना है। क्या लिखा? सिंगल सिलेंडर इंजन किसकी बात कर रहा है? सिंगल सिलेंडर इंजन की बात कर रहा है। को संतुलित करने के लिए क्या काउंटर वेट में निर्मित किया जाता है? क्या कह रहा है वो कि जो हमारा सिंगल सिलेंडर इंजन है इसको संतुलित करने के लिए काउंटर वेट में निर्मित किया जाता है। क्या? कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, फ्लाईव्हील या क्रैंककेस। इसमें जो काउंटर वेट में को जो बैलेंस करने के लिए निर्मित किया था वो क्रैंक शाफ्ट को क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट होता है। इसका आंसर क्रैंक शाफ्ट में निर्मित किया जाता है। क्या लिखा? सिंगल सिलेंडर इंजन को संतुलित करने के लिए काउंटर वेट में क्या है? काउंटर वेट क्रैंक शाफ्ट में निर्मित किया जाता है। क्या है? किसमें किया जाता है? याद रखें, क्रैंक शाफ्ट में बैलेंस करने के लिए हम काउंटर वेट का उपयोग करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, लेकिन सुने जरूर। यदि आप सच में तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, क्लिक कर दिया वीडियो पे और बस निकल लिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं इस तरह के हम हजारों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दें, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप उसके लिए वीडियो देखते रहें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, तभी आपके पास वीडियो पहुंचेगा। और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर लें। और मैं लास्ट में नंबर दे दूंगा, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको प्ले लिस्ट नहीं मिलेगी तो उनको मैं भेज दूंगा, या फिर वीडियो जो मैं डेली अपलोड करता हूं उसको भी मैं भेजता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा? ध्यान समझना। डीजल इंजन किसकी बात कर रहा है? डीजल इंजन की बात कर रहा है। डीजल इंजन के प्रत्येक सिलेंडर का माध्य प्रभावी दाब होता है। माध्य प्रभावी दाब का मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्या होता है? मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो हमें याद करना पड़ता है। समझ जा उतना ही जा सकता है जितनी हमारी समझ रहती है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि हम समझें तो उसमें उलझ जाएं। इसलिए थ्योरी कितनी भी पढ़ लो फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बिल्कुल कंपलसरी है। इसलिए यहां पर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और भी बातें याद रखें, बहुत सारी थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए यहां पर डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। थर्ड में जो हमने क्या देखा कि जो इसका है मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए बात कर रहा है, तो इसका होगा 10 to 15 बार। कितना होता है? सॉरी, 8 to 10 बार होता है। कितना होता है? 8 to 10 बार होता है ना।
ये होता है 8 to 10 बार, है ना। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 8 to 10 बार होता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें याद करना पड़ेंगे। शुरुआत है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, और भी मैं क्वांटिटी बढ़ा दूंगा एक वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं सर मैं एक बार बैठता हूं पढ़ने में मन लग गया, तो लंबा चलता है। तो 50-50 क्वेश्चन में कोशिश करूंगा लाने की अगली बार से। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ में लिखा हुआ है रेडियल पिस्टन इंजन। किसकी बात कर रहा है? रेडियल पिस्टन इंजन। किसकी बात कर रहा है? रेडियल पिस्टन इंजन की बात कर रहा है। का उपयोग के लिए किया था, मतलब जो रेडियल पिस्टन इंजन है, कौन सा है? रेडियल पिस्टन इंजन है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? रेडियल पिस्टन इंजन का उपयोग किसमें किया जाता है, ये हमें बताना है। तो रेडियल पिस्टन इंजन का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है, जो पनडुब्बी इंजन लिखा ना, पनडुब्बी या सबमरीन इंजन में किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मतलब जो रेडियल पिस्टन इंजन है इसका उपयोग किया जाता है सबमरीन इंजन या पनडुब्बी इंजन में किया जाता है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब करेंगे हम नेक्स्ट 5th नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो लिखा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्या लिखा? पावर स्ट्रोक उत्पन्न करने के लिए, क्या पावर स्ट्रोक उत्पन्न करने के लिए 4 स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट घूमता है। 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा है। और बोल रहा है पावर स्ट्रोक के दौरान जो 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट घूमता है, कितना घूमता है? तो 4 स्ट्रोक इंजन के लिए हम इतना जानते हैं कि जो कंप्लीट साइकिल होती है वो उसके लिए क्रैंकशाफ्ट को कितना 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना पड़ता है। तो पहला स्ट्रोक क्या होता है? सक्शन होता है। दूसरा क्या होता है? कंप्रेशन होता है। थर्ड क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। फोर्थ क्या होता है? एग्जॉस्ट होता है। एक्सपेंशन ही पावर स्ट्रोक होता है। तो यहां पर पूछ रहा है 1 रिवॉल्यूशन, 1 × 1/2 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन या हाफ रिवॉल्यूशन। तो 5th नंबर क्वेश्चन है। तो जो हमारा क्या होते हैं, जो पावर स्ट्रोक है उस दौरान आप देखेंगे तो जो इस तरह का इंजन होता है, आप देखेंगे पिस्टन होती है ना, फर्स्ट क्या होता है जब ऊपर से नीचे आते तो क्या होता है? हमारा सक्शन होता है। जब नीचे से फिर से ये पिस्टन ऊपर जाएगी तो हमारा क्या होता है? कंप्रेशन होता है। फिर पिस्टन ऊपर से नीचे आएगी तो क्या होगा? हमारा एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। और फिर नीचे से ऊपर जाएगी तब कहीं एग्जॉस्ट होता है। तो ये हमारे अनुसार क्या होना चाहिए? 1 × 1/2 होने चाहिए। मतलब हमारी चक्कर कितना चक्कर कर लेगी? 3rd रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है पावर स्ट्रोक के दौरान। लेकिन इसकी जो आंसर देखें, जो आंसर शीट आती है पुराने क्वेश्चनों की, उसमें इसका ऑप्शन सी दिया गया 2 रिवॉल्यूशन। कितना दिया गया? 2 रिवॉल्यूशन दिया गया। तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए वैसे, क्योंकि पिस्टन एक बार नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी तो एक चक्कर पूरा हो गया, फिर नीचे आएगी तो आधा चक्कर पूरा हुआ। तो 1 और 1/1, तो ये हमारा बी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया उसमें आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फायरिंग ऑर्डर की बात हो रही है। फायरिंग ऑर्डर के क्वेश्चन भी हमेशा पूछे आते हैं। तो फायरिंग ऑर्डर जो भी हमने थ्योरी पढ़ाई हुई है उसमें जरूर देख के पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर है 6 में लिखा है सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर। किसकी बात कर रहा है? सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर होता है कौन से सिलेंडर का? 6 सिलेंडर का। याद रखें कौन से? 6। यहां पर 6 लिखना शायद मिस हो गया। 6, हाँ शायद मुझे भी लग रहा है मिस हो गया। 6 सिलेंडर का जो फायर ऑर्डर है वह कितना होता है? ये ऑर्डर इस तरह के नंबर देखे होंगे आपने। तो ये होता है 1 5 3 6 2 4। तो ये फायरिंग ऑर्डर है। 6 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है। इस तरह जो भी सिलेंडर हैं, जिन जो स्टैंडर्ड है, जिन पर क्वेश्चन पूछे आते हैं वो जरूर आप याद कर लें। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 6 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर होता है वह कितना होता है? 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर होता है 1 5 3 6 2 4। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से, मतलब इनमें से हमें बताना है कौन सा इंजन पिकअप में समस्या का कारण है। मतलब जो हम पिकअप है एकदम से एक्सीलेटर बढ़ाते हैं गाड़ी का, या एकदम से गाड़ी को एक क्लच छोड़ के एकदम गाड़ी आगे बढ़ाते,
तो पिकअप लेने में किस इंजन में सबसे ज्यादा क्या आ रही, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन पिकअप में समस्या का कारण है, पिकअप में समस्या का कारण है, किससे पूछ रहा है, पिकअप में जो समस्या का कारण है इसमें कौन सा इंजन है। तो अब ये बहुत सारे इंजन जिनका, तो घिसा हुआ क्लच, क्या लिखा, घिसा हुआ क्लच मतलब बॉम्ब आउट क्लच, जो क्लच घिस जाता तो वहां पर क्या होती है, समस्या आती किसकी, पिकअप की। तो ये 7 नंबर है, इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको लगेगा हाँ ऐसी थ्योरी हमने नहीं पढ़ी है, सच में नहीं पढ़ती। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, ये जरूर देखते चलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हमारा नंबर भी नोट कर लें, क्या कर लें, हमारा नंबर भी नोट कर लें। आपको लगता है कभी ऐसा कि नहीं हमें प्लेलिस्ट भेज दो या डेली वीडियो भेज दिया करो, तो हमारा नंबर नोट कर लें। इस पे क्या करेंगे आप लोग, हाई कर देंगे व्हाट्सएप पे, और जो आप चाहते हैं वो हमें लिखकर भेज देंगे, या मैं ग्रुप बना दूंगा तो उसमें ऐड कर दूंगा आपको, और आपके पास डेली वीडियो आते रहेंगे जो भी मैं बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या लिखा है, हेड, क्या लिखा है, हेड और बड़े सिरे को जोड़ने वाली, हेड और बड़े सिरे को जोड़ने वाली, हेड और बड़े सिरे को जोड़ने वाली कनेक्टिंग रॉड के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है, हेड और, क्या कह रहा है, हेड और बड़े सिरे को जोड़ने वाली कनेक्टिंग रॉड के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग रॉड के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है शंख, क्या कहा जाता है, शंख कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शंख कहा जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हेड और बड़े सिरे को जोड़ने वाली कनेक्टिंग रॉड के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, शंख कहा जाता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है नवीनतम 4 स्ट्रोक इंजन में, किसमें पूछ रहा है, न्यू, जो न्यू वाले इंजन आ रहा है उसमें, उसके 4 स्ट्रोक में बात कर रहा है। नवीनतम 4 स्ट्रोक इंजन में हर सिलेंडर में कितने वाल्व होते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो नवीनतम 4 स्ट्रोक इंजन के हैं उसके प्रत्येक सिलेंडर में कितने वाल्व होते हैं। नवीनतम 4 स्ट्रोक इंजन है उसके प्रत्येक सिलेंडर में कितने वाल्व होते हैं। तो इसके होते हैं 4 वाल्व, कितने होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जो नवीनतम न्यू वाले 4 स्ट्रोक इंजन है इनके हर सिलेंडर में कितने वाल्व होते हैं। तो कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप बस ध्यान से सुने, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे जैसे जैसे मैं करवाता रहूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इस तरह के हम लोग सेट बनाते हैं, जिससे होगा क्या, उस तरह के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डिटोनेशन की बात कर रहा है, किसकी, डिटोनेशन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है। डिटोनेशन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित से क्या, डिटोनेशन क्या होता है, जो गाड़ी के अंदर अचानक से आवाज आती ना, जब एक्सीलेटर बढ़ाते हैं हम स्टार्ट करते हैं उसमें कार्बन वगैरह जम जाती है, उसमें अचानक से क्या होता है, इग्निशन होने लगता है। तो ऐसे कारण से होते हैं, या क्या होता है, पिस्टन की पहुंचने से पहले ही उसमें बर्न होने स्टार्ट हो जाता है फ्यूल, इस तरह के रीजन से डिटोनेशन होता है। तो एकदम से आवाज आती खट की, तो ये डिटोनेशन होता है। और इसकी किस खटखटाखट की ध्वनि, मतलब जैसे मैंने बताया क्या होता है, नॉकिंग साउंड होता है, नॉकिंग साउंड, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, नॉकिंग साउंड होता है, किससे, डिटोनेशन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है। तो क्या होती है, नॉकिंग होती है, नॉकिंग मतलब खट सी आवाज आती है, साउंड आता है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से, क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस टरबाइन का भाग नहीं है। याद रखें, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस टरबाइन का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस टरबाइन का भाग नहीं है। याद रखें, गैस टरबाइन का भाग नहीं है, तो इसमें जो पिस्टन है वह गैस टरबाइन का भाग नहीं है, क्योंकि टरबाइन हो गया, कंबस्शन चैम्बर हो गया, कंप्रेसर हो गया, ये तो रहते हैं, लेकिन क्या पिस्टन इसका भाग नहीं होता है, आईसी इंजन का भाग है पिस्टन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ जैसे मैंने कहा ध्यान से सुनते चलें, बस सुनने से ही आपको इतने हजारों क्वेश्चन में याद करवा दूंगा, लेकिन वीडियो जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि बस बात के लिए छोड़ दिया। फिर क्या लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में
निम्नलिखित में से, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण के कारण क्रैंककेस में जलीय कीचड़ का निर्माण होता है? क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से, किसमें से, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण के कारण, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण के कारण क्रैंककेस में जलीय कीचड़ का निर्माण होता है, जलीय कीचड़ का निर्माण होता है। तो ये होता है हमारा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण का क्रैंककेस में जलीय कीचड़ का निर्माण होता है? तो वाटर एंड ऑयल के कारण हो सकता है। क्यों वाटर एंड ऑयल? क्योंकि यही उसके अंदर होते हैं। तो किसके अंदर? वाटर के ही चक्कर में होता है ये सब कुछ। तो क्या होता है, वाटरी वाला आंसर इसका राइट होना चाहिए, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, एक दो बार रिपीट करें जैसे मैं कर रहा हूं। मैं मतलब वही सिखाना चाह रहा हूं, आपको याद कैसे होंगे, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं थ्योरी पढ़ ली और क्वेश्चन बन जाएंगे, तो मुश्किल है। थ्योरी पढ़ने से हाँ 50% आपकी तैयारी हो जाती है, लेकिन सिलेक्शन के लिए याद रखें, क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में आंसर क्लिक हो गया तो समझ लो आपकी तैयारी अच्छी है, और नहीं होता है तो समझ लो आपकी तैयारी अच्छी नहीं। फिर वो ऑप्शन के कंफ्यूजन में भी पड़ जाएंगे। जो कंफ्यूजन रहती है ना, वो चारों ऑप्शन पढ़ते रहेंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे, लास्ट में गलत हो जाता है। तो इसके चक्कर में ना, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करें। क्या लिखा, बहुत अच्छे से पढ़ें। क्या लिखा, 2 स्ट्रोक इंजन, किसकी बात कर रहा है, 2 स्ट्रोक इंजन का पोर्ट की बात कर रहा है। 2 स्ट्रोक इंजन पोर्ट होता है ना, 2 स्ट्रोक इंजन का पोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा है? 2 स्ट्रोक इंजन का पोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा है? 2 स्ट्रोक इंजन का पोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ये पिस्टन रिंग काम करती। क्या है? पिस्टन रिंग। सी वाला ऑप्शन इसका, सॉरी सिलेंडर वॉल्स होती हैं। इसको मैं हटा देता हूं। तो ये होता है सिलेंडर वॉल्स। क्वेश्चन में क्या पूछा था गया था, आर 2 स्ट्रोक इंजन हैड पोर्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किन में पोर्ट बने रहते हैं? जो पोर्ट बने रहते हैं वो पोर्ट कहां पर बने रहते हैं? तो हम जानते हैं सिलेंडर बॉल्स पर बने रहते हैं। ऊपर कहां? सिलेंडर बॉल्स पर बने रहते हैं ना। तो आंसर सही हो गया, कहां? सिलेंडर बॉल्स पर बने रहते हैं पोर्ट। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, क्या लिखा है, देखो याद सुने ध्यान से। कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट और को जोड़ती है, किसको? देखो याद रखें, बोला कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट और को जोड़ती है। कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट और को जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है ये हमें बताना है। तो ये देखो, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट और क्या जोड़ा रहता है? पिस्टन, सिलेंडर के अंदर जो मूव करती, क्या जुड़ी जाती? पिस्टन, जो सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे, टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन साउंडर जो रहता है, उसके वहां पर क्या रहती है? टू एंड फ्रो मोशन करती है। ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, नीचे आएगी ऊपर जाएगी। तो एक क्या होती है? पिस्टन। क्योंकि क्रैंक शाफ्ट घूमता है, कैसा? सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। और जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो सर्कुलर मोशन किस में कन्वर्ट होता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होता है। किसके कारण? ये जो कनेक्ट होती, कौन सी? कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट। तो ये किसको करता? पिस्टन। तो हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। बहुत जल्द हमारा एक चैनल आने वाला है, मैथ्स एंड मी क्लासेस, जिसमें हम लोग जो आपका आरआरबी एएलपी है, उसमें जो मैथ है, साइंस है, इस तरह की जो तैयारी है उसमें मैं करवाऊंगा। उसकी लिंक मैं बहुत जल्द आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उससे भी अपनी जो एएलपी फर्स्ट राउंड है उसकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सिलेंडर, क्या लिखा? याद रखा, सिलेंडर हेड की बात हो रही है। किसकी? सिलेंडर हेड की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किससे बना होता, मतलब उसके मटेरियल को पूछा जा रहा है कि जो सिलेंडर हेड है वो किस मटेरियल का बना रहता है। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बार पूछा गया कि सिलेंडर हेड या जो हमारे इंजन के पार्ट्स हैं उनके मटेरियल पूछे जाते हैं। तो यहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। कब? 2019 में पूछा गया था कि सिलेंडर हेड निम्नलिखित में से किसका बना रहता है। सिलेंडर हेड निम्नलिखित में से किसका बना रहता है? तो ये सिलेंडर हेड किसका बना रहता है? एल्युमिनियम एलॉय का बना रहता है। किसका? एल्युमिनियम एलॉय का बना रहता है। तो यहां पर ये
कई जगह आपको कास्ट आयरन भी हो सकता है, देखिए क्योंकि ये हल्के पार्ट्स के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से एल्यूमिनियम अलाउ ही होगा, ठीक है, याद रखें जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से एल्यूमिनियम अलाउ है, क्योंकि इसका वेट हल्का होता है। क्या होता है? वेट हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुने, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन वाल्व संचालन के लिए जिम्मेदार है? कौन सा इंजन, निम्नलिखित में कौन सा इंजन वाल्व संचालन के लिए, जो मतलब जो वाल्व ऑपरेशन है तो वो उसके बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कौन सा इंजन वाल्व संचालन के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल वाल्व ऑपरेशन। तो यहां पर बताना है वाल्व ऑपरेशन के लिए कौन जिम्मेदार है। क्वेश्चन और से समझ में नहीं आ रहा है। जो वाल्व ऊपर नीचे चलते हैं, वाल्व चलते रहते हैं ऊपर नीचे जो चलते हैं, वह किसके द्वारा चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। किसके द्वारा, इंजन का कौन सा पार्ट है जिससे वो ऑपरेट होते हैं? क्या इंजन वाल्व किससे ऑपरेट होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है यह कैम शाफ्ट से ऑपरेट होते हैं। किससे? कैम शाफ्ट से ऑपरेट होते हैं। तो कौन सा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैम शाफ्ट से ऑपरेट होते हैं। किससे? कैम शाफ्ट से ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा शब्द लोब, लोब है ना, शब्द लोब निम्नलिखित किस इंजन घटकों से संबंधित? शब्द लोब निम्नलिखित में से किस कह सकते किस पार्ट से, इंजन के किस पार्ट से संबंधित है? क्या लिखा? टर्म लोब्स इज रिलेटेड टू द इंजन कंपोनेंट, इंजन के किस कंपोनेंट से संबंधित है? जो टर्म लोब है यह इंजन के किस कंपोनेंट से संबंधित है? तो इंजन जो लोब है वह कैम शाफ्ट से संबंधित है। किससे? कैम शाफ्ट से संबंधित है। तो याद रख लें जो लोब है यह इंजन की जो कैम शाफ्ट है उससे संबंधित है। टर्म जो लोब है वह किससे? जो इंजन की कैम शाफ्ट है उससे रिलेटेड है। ये भी आंसर आपको इसको मिल गया होगा। तो उम्मीद है मेरी कोशिश है आपको क्वेश्चन रटवाने की, और यदि आप वीडियो देखते रहेंगे ऐसा ही तो जरूर रट जाएंगे। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा और वीडियो कंटिन्यू देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुने, क्या लिखा? ऑटोमोबाइल के स्पार्क प्लग में, किसकी बात कर रहा है? स्पार्क प्लग की बात कर रहा है। स्पार्क किसकी? स्पार्क प्लग की। ऑटोमोबाइल के स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड होते हैं, सही है, एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड है और तो दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है कि जो ऑटोमोबाइल का स्पार्क प्लग जो हम लोग यूज करते हैं उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने होते हैं? दो इलेक्ट्रोड होते हैं ऑटोमोबाइल के स्पार्क प्लग में। एक कौन सा होता है? ग्राउंड इलेक्ट्रोड। तो दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है सेंट्रल इलेक्ट्रोड। कैसा, कौन सा होता है? सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है, मतलब बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है। याद रखें ना, तो याद रहेगा ये जो ऑटोमोबाइल के स्पार्क प्लग में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हमारा ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा कौन सा होता है? सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने इस तरह के क्वेश्चन पढ़ लिए फिर भी आप ये वीडियो देखें, याद रखें, क्योंकि याद करने का तरीका यही है। खुद से पढ़ोगे तो बहुत कम आपको याद होगा, लेकिन आप हम लोगों की मदद लोगे तो याद होते रहेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा? ध्यान से पढ़े, सिलेंडर हेड की बात हो रही। सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड एकल कास्टिंग है जो बोल्ट द्वारा के शीर्ष पर कसा रहता। क्या लिखा? सिलेंडर हेड इज अ सिंगल कास्टिंग बोल्टेड ऑन द टॉप ऑफ द, क्वेश्चन घुमाया, जो सिलेंडर हेड पूछ रहा है जो कास्टिंग से बना रहता है तो वह किस पर बोल्ट के द्वारा कसा रहता है? बोल्ट के द्वारा किस पर कसा रहता है? क्वेश्चन पूछ रहा है जो सिलेंडर हेड है, जो सिलेंडर हेड है, क्वेश्चन घुमाया, उसने क्या बात है? मटेरियल भी बता दिया। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो किस प्रोसेस से बना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कौन सी प्रोसेस से? तो सिलेंडर हेड कास्टिंग प्रोसेस से बना जाता है। कभी ऐसा पूछा जा सकता है। हमें पता चल गया सिलेंडर हेड कास्टिंग प्रोसेस से बना जाता है, लेकिन बोल्टों के द्वारा कसा रहता है। किस पर कसा रहता है? तो हम जानते हैं एक इस पर सिलेंडर ब्लॉक पर कसा रहता है। किस पर? सिलेंडर ब्लॉक पर कसा रहता है। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। किस पर कसा रहता है? सिलेंडर ब्लॉक पर कसा रहता है। इन सब के आंसर वैसे भी आपको पता होंगे, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वीडियो देखना जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा सिद्धांतिक रूप से, सिद्धांतिक एक इंजन में प्रज्वलन होना चाहिए। क्या कह रहा है? थियोरेटिकली रूप से इग्निशन इन इंजन शुड अकर, जो इग्निशन होना चाहिए वह अब यहां पर कब होना चाहिए, मतलब यहां पर ऑप्शन दिए, इनको पढ़ना पड़ेगा। क्या लगा? संपीड़न स्ट्रोक के अंत में होना चाहिए,
पावर स्ट्रोक की शुरुआत में होना चाहिए, संपीड़न स्ट्रोक की शुरुआत में टीडीसी पर होना चाहिए और इंडक्शन के अंत में बीडीसी पर होना चाहिए। क्वेश्चन पूरा आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है। तो ये क्या होता है, तो यहां पर क्या लिखा, हम जानते हैं इग्निशन कब होता है, जब पिस्टन हमारी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाती है कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान। कब? कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान होता है। लेकिन कब होता है, यहां पर सुने, संपीड़न स्ट्रोक के अंत में टीडीसी पर, संपीड़न स्ट्रोक के अंत में कब होना चाहिए, टीडीसी पर होना चाहिए, टॉप डेड सेंटर पर होता है। जैसा कि हम कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में जानते हैं कि पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाती तो जो भी उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है और अंत में जाके वहां पर उसका कंबस्शन होता है, इग्निशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा, सुने ध्यान से, कनेक्टिंग रॉड किसके बने रहते हैं? अरे वाह, ये भी एक और मटेरियल पर क्वेश्चन पूछ लिया। क्या लिखा है, कनेक्टिंग रॉड किसके बने रहते हैं? जो कनेक्टिंग रॉड है सभी जानते हैं, उसका मटेरियल पूछा गया, किस मटेरियल का बना रहता है। यहां पर नाम दिए गए कनेक्टिंग रॉड किस मटेरियल का, क्योंकि हम लोग सिलेंडर वगैरह, पिस्टन वगैरह इनके मटेरियल याद कर लेते हैं, तो कनेक्टिंग रॉड का मटेरियल भूल जाते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड का मटेरियल जो रहता है वो एलाउ स्टील का रहता है। किसका रहता है? एलाउ स्टील का रहता है। तो इसको आज याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही फंसाए जाते हैं, जो कॉमन है वो हम लोग याद कर ले जाते हैं। अब कनेक्टिंग रॉड के बारे में पूछ लिया, याद भी होगा तो भी कंफ्यूज हो जाओगे। हमें क्या याद रखना है, एलाउ स्टील का बना रहता है कनेक्टिंग रॉड। किसका है? एलाउ स्टील का बना रहता है कनेक्टिंग रॉड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से सुने। क्वेश्चन में क्या लिखा, सामान्यता है, सामान्यता है कार्बोरेटर में चोक का प्रयोग किया जाता है जब इंजन होता है। अरे क्वेश्चन में पूछा गया, जो नॉर्मली हम लोग कार्बोरेटर के अंदर चोक का प्रयोग करते हैं। किसके अंदर? कार्बोरेटर के अंदर चोक का प्रयोग करते हैं। कब? जब इंजन में क्या होता है, ऐसा क्या होता है जब हम चोक का उपयोग करते हैं। चोक का उपयोग हम क्यों करते हैं? यहां पर लिखा, ठंडा शुरू हो, निष्क्रिय हो, उच्च गति पर हो, अचानक से त्वरित हो। तो जो ऑप्शन दिए, क्या दिए, जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग देखें तो जब इंजन थोड़ा ठंडा रहता है, कैसा रहता है, ठंडा शुरू हो, ठंड शुरू हो, टू बी कोल्ड स्टार्टेड, कोल्ड स्टार्टिंग होती है, मतलब इंजन ठंडा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, चोक से हिला देते हैं, या फिर मोटरसाइकिल में हो तो चोक खींच लेते हैं। चोक खींच के हम क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे क्या होती है, जब खासकर इंजन ठंडा रहता है तो ऐसा वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करता है, तो वहां पर हम उसको खींच देते हैं। तो क्या है, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, नॉर्मली कार्बोरेटर है, इसका चोक है, हम खींचते हैं। कब खींचते हैं इंजन में? तो ऑप्शन दिए, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका जवाब देना था, तो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनो, क्या लिखा, डीजल इंजन में, किसकी बात कर रहा है, याद रखें, डीजल इंजन की बात कर रहा है। डीजल इंजन में ईंधन और वायु मिश्रित होते हैं। बड़े अच्छा क्वेश्चन पूछा। डीजल इंजन में क्या पूछ रहा है, ईंधन मतलब जो फ्यूल है और एयर है वह मिश्रित होते हैं, मिक्स होते हैं। तो कहां पर होते हैं, पूछा गया, इंजेक्टर में, कार्बोरेटर में, इनलेट पोर्ट पे, कंबशन चैम्बर में। कहां पर होते हैं, कहां पर होता है? डीजल इंजन की बात कर रहा है। डीजल इंजन में पूछ रहा है कि जो एयर है और डीजल है, एयर और डीजल दोनों का मिक्सर कहां होता है? तो हम यहां पर ऑप्शन से ही, इंजेक्टर मतलब डीजल को इंजेक्ट करता, कार्बोरेटर इसमें होता नहीं डीजल इंजन में। इनलेट पोर्ट से तो कोई मतलब नहीं निकलता, वो तो एयर आती है उससे। किससे एयर आती? एक ही ऑप्शन बचा, कंबशन चैम्बर। तो कंबशन चैम्बर में दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। डीजल इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सर कहां पर होता है? कंबशन चैम्बर में होता है। डीजल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सर कहां पर होता है? कंबशन चैम्बर में होता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ऐसा कह सकते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज मैं 25 से ही शुरुआत कर रहा हूं। जैसे जैसे आप देखना स्टार्ट करेंगे आपका मन लगेगा, कुछ पॉजिटिव कमेंट आएंगे तो 50 क्वेश्चन में बढ़ा दूंगा। और 50 क्वेश्चन में आपका एक क्या है, थोड़ा टाइम, कभी भी पढ़ाई करें तो 15 मिनट 20 मिनट के लिए ना बैठें, 2-2 3-3 घंटे एक साथ स्टैंडिंग बैठें और फिर उठें वहां से। पढ़ाई चाहे दिन भर ना करें, लेकिन जब भी बैठें लॉन्ग टाइम के लिए बैठें, तब आपकी तैयारी अच्छी होगी। क्योंकि जब समझ में जाता, जब हम लगातार पढ़ते तब पीछे की चीजें समझ में आती हैं, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला 10-15 मिनट की वीडियो देखने से। वीडियो भी देखें तो घंटों देखें। तो इसलिए मैं आगे से बड़े बड़े वीडियो लेकर आने वाला हूं, इससे आपकी अच्छी तैयारी। दुख के लिए क्या लिखा, स्टोइकोमेट्रिक अनुपात किसके साथ जुड़ा रहता है? क्या लिखा, स्टोइकोमेट्रिक अनुपात किसके साथ जुड़ा रहता है? स्टोइकोमेट्रिक जो अनुपात है वह एयर टू फ्यूल रेशो के साथ जुड़ा रहता है। किसके साथ? एयर और फ्यूल रेशो से जुड़ा रहता है। क्या लिखा था, स्टोइकोमेट्रिक रेशो इज एसोसिएट विद, किससे संबंधित है, ऐसा भी कह सकते हैं।
जुड़ा रहने के अलावा किससे संबंधित है ऐसा कह सकते हैं, तो एयर टू फ्यूल रेशो से जुड़ा रहता है, उससे संबंधित है, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, लेकिन मजा आएगा आपको पढ़ने में यदि आप लगातार पढ़ते हैं। ऐसे ही हम लोग तैयारी करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को याद करेंगे। क्या लिखा देखो, पिस्टन पिन, क्या लिखा, पिस्टन पिन, वो पिस्टन को जोड़ता है, और पिस्टन पिन और पिस्टन को जोड़ता है, और तो पिस्टन पिन होती है ना, क्या होती है, पिस्टन पिन होती है और पिस्टन को जोड़ता है। पिस्टन पिन कहां लगी जाती है, पिस्टन, पिस्टन को कौन जोड़ता है, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड जोड़ती है, याद रखें, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड के दूसरे हिस्से पे क्रैंकशाफ्ट लगी जाती है, लेकिन पिस्टन को एक ही पार्ट जोड़ता है वो कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड जहां लिखा हो उस पर तुरंत आंसर टिक कर दें, तो क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं थोड़ा इधर हट जाता हूं, हर बार हटने का पर्पज है आप क्वेश्चन पूरा देख सकें। बहुत सारे स्टूडेंट नोट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ऐसी व्यवस्था आने वाली है कि मैं वीडियो के अंदर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा उसी की पीडीएफ अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो सके। लेकिन 1-2 दिन में बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा। तो उम्मीद है जो आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।